नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। कल के दिन की अगर बात कर ले तो खास करके ये 4 कंपनी ऐसी है जिनके ऊपर बाजार का बहुत जबरदस्त लेवल पे फोकस यहाँ पे रहने वाला है। एंड लिटरली ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं उनका इम्पैक्ट काफी बड़ा भी हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो ऐसा क्यों, कौन से वो 4 कंपनी, क्या है उसके पीछे का रीजन, सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट। कौन से 4 कंपनीज को यहां पर कल सबसे आधा स्टडी यहां पर करने, और वैसे पूरा वीडियो इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है। Q3 के जो रिजल्ट है उसका मतलब बोलते ना, जो त्योहार रहता है रिजल्ट्स का, वो फील होना स्टार्ट यहां पे हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले तो वो कंपनी दोस्तों आनंद राठी। यस, आनंद राठी के नंबर्स कल हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। आनंद राठी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, काफी डिसेंट परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा था। तो आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर से अच्छा था। लास्ट टाइम क्वार्टर में तो कंपनी ने 3 डिजिट तक का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया था। ईपीएस भी काफी डिसेंट तरीके से हम लोगों को देखने को मिला था। तो आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के कल नंबर कैसे आएंगे, हर किसी का फोकस यहाँ पर इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि वो बाजार से रिलेटेड आपको कुछ अंदाजा देगा कि क्या चल रहा है बाजार में। तो आप देख सकते हो इस वक्त की जो एक्सपेक्टेशंस है, FY 2024 की बात करें ईयरली, तो ये 2.37 था, जो बढ़कर 2.9 समथिंग आ सकता है। ये अनुमान है, अभी आएगा नहीं आएगा ये की कल देखने वाली बात यहां पर होने वाली है। तो आनंद राठी ये जो कंपनी है दोस्तों, हर किसी के रेडार के ऊपर यहां पर रहेगी। उनके जो नंबर्स है तभी जाके आपको बहुत सारी चीजें सीखने को आप मिल जाएंगी। लेट्स सी आनंद राठी के नंबर अनुमान के हिसाब से आते हैं, कम ज्यादा आते हैं, और खास करके उनकी कमेंट्री कैसी रहती है। पहली ये कंपनी फोकस में रहेगी। देन अगर बात कर ले सबसे ज्यादा टीसीएस की, अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको बताइए, इसके पहले टीसीएस ने जितने भी नंबर्स यहां पर दिखाए हैं, आप देख सकते हैं एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस ही टीसीएस का लगातार चल रहा है पिछले कई क्वार्टर से। ईपीएस भी देख लो, 34, 33, 35, 33, उसी कॉरिडोर में, ठीक है। वैसे ही यहां पर हम लोगों को घूमते रहते हुए दिखने को मिल रहे हैं। टीसीएस की अगर हम लोग बात कर लें तो आप देख सकते हो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है 665 से लेकर 675 बिलियन के आसपास। रुपीस की बात हो रही है, डॉलर नहीं भाई। लास्ट एक्चुअल में कल इतना यहां पर क्या लिखा जाएगा वो देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर होने वाला है। सिमिलर वे अगर हम लोग यहां पर नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो आप देख सकते हो, रुपीस की बात कर ले तो आप देख सकते हो 129 से लेकर 132 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। न्यूमेरिकली तो ज्यादा यहां पर आ सकते हैं, एक अनुमान लेकर चल रहे हैं। एंड मार्जिन्स की बात कर ले, EBIT मार्जिन्स जो लास्ट टाइम एक साल पहले 24.5 था, पिछले क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में 25.2 था, इस वक्त 24.5 से लेकर 25, मतलब मार्जिन्स में थोड़ा यहां पर हम कह सकते हैं TCS बैकफुट पे जा सकती है। ये सारा अनुमान वाला खेल है। प्लस कल जब TCS अपने नंबर्स दिखाएगी तो खास करके इंटरम डिविडेंड कितना देगी वो देखने वाली बात है। इंटरम डिविडेंड तो आने वाला है, क्यों? क्योंकि कंपनी ने पहले ही अपनी रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी सेट कर दी है, बोल दिया है सबको। मतलब डिविडेंड तो अनाउंस करना बाकी है, जस्ट फॉर्मेलिटी है। कितना, ये एक देखने वाली बात है। तो जो डील्स रहते हैं पाइपलाइन में, TCV की बात कर ले, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वो कितना है, वो एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। एक्सपेक्टेशंस अलग अलग रहते हैं, 10 to 11 बिलियन। क्लाइंट से रिलेटेड क्या चीजें रहेंगी, बजट उनका कैसे रहेगा, BSNL से रिलेटेड जो इनके कुछ प्रोजेक्ट्स थे, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले थे। तो ऐसे और कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या अनाउंसमेंट ये करने वाले हैं, ये सारी चीजें कल हम लोगों को देखने को और सुनने को यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे मैंने कहा कि IT सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में देखा गया है एक्सेंचर के बाद सेकंड नंबर पे। TCS के साथ साथ यस बाकी की भी कंपनीज, इन्फोसिस की बात कर ले, विप्रो की बात कर ले, ये भी फोकस में आएंगी। यूजुअली इनके नंबर्स जो रहते हैं TCS के बाद बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है, बट फिर भी डिसेंट साइज की कंपनीज है। तो एक अनुमान आ जाता है कि हाँ भाई इनमें क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो TCS के नंबर्स अच्छे लगे बाजार को या बुरे लगे, तो ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारा चीज हम लोगों को कल से देखने को आप मिलने वाला है। तो ये सारा खेल कल से हम लोगों को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। एक्सेल टेक में भी आप देख सकते हो, लास्ट टाइम प्रीवियस क्वार्टर सितंबर में 319 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू था। एक साल पहले दिसंबर क्वार्टर में 298.9 था। इस वक्त 332, 333, मतलब 325 के आसपास रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब ये कितना आएगा वो देखने वाली बात है। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ईयरली एंड क्वार्टरली
अच्छा रेवेन्यू हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा ओरिजिनल पिक्चर तो कल पता चलेगी। सिमिलर वे नेट प्रॉफिट में भी अनुमान जैसी है, 45-42 था, अनुमान है 47 प्लस का रेंज देखने को मिल सकता है। और EBIT मार्जिन भी अगर आप देखोगे ईयरली थोड़ा डाउन है बट क्वार्टरली थोड़ा अच्छा आ सकता है, ये अनुमान है एक्सेल टेक में भी। देन की फैक्टर्स में देखा गया तो सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है दिसंबर क्वार्टर जो होता है टिपिकली HCL टेक की अगर बात कर ले, ठीक है, खास करके फोकस में हम लोगों को देखने को मिल जाता है। देन अगेन सेम चीज फाइनेंशियल ईयर 26 गाइडेंस को लेकर एग्जैक्टली वो क्या बात यहां पर कहते हैं वो भी एक देखने वाली बात है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद से चौथा इंटर्म मिल सकता है, होगा नहीं होगा कल पता यहां पर चले जाएगा। सिमिलर वे AI की बात कर ले, यस AI के ऊपर कितना स्पेंड करेंगे HCL टेक, सेम TCSP, उसको लेकर क्या वो कमेंट्री देंगे ये देखना क्योंकि AI फ्यूचर है आपको पता ही है। सो इस चीज के ऊपर और पाइपलाइन की भी अगर बात कर लो, पाइपलाइन मतलब भाई डील्स के पाइपलाइन की बात की जा रही है। TCV भी भाई टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या क्या नए डील्स देखने को मिलने वाले हैं, कहाँ तक का रेंज देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जितनी बड़ी रेंज उतना बड़ा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। अभी मान लो कंपनी बताती है कि फॉर एग्जांपल ऐसे मैं बोलता हूं कि 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, वो धीरे धीरे करके फिर पार्ट में पैसा आता है और आने वाले नंबर्स उससे क्या हो जाते हैं, सुधर जाते हैं। सो ये कब पॉसिबल है, जब आप बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे। तो इसलिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, TCV कितना है, ये सारी चीजें कि कल से मतलब निफ्टी 50 वाली दिग्गज कंपनीज के नंबर्स देखने को आप मिल रहे हैं। दोनों निफ्टी 50 वाली कंपनीज है, HCL टेक, TCS और IT स्पेस से बिलोंग करती हैं, पूरे IT सेक्टर को लेफ्ट राइट करवा सकती है, इतना इन दोनों कंपनीज में ताकत है। तो इसलिए कल से तो ठीक है दोस्तों, चौथी कंपनी यही है महाराष्ट्र स्कूटर। ठीक है, काफी कम लोग हो सकता है कुछ लोगों ने इसका नाम यहां पर सुना होगा, वैसे तो है बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है, बट ये कंपनी किसके ग्रुप से बिलोंग करती है, आपको बजाज ग्रुप, उसके अंदर ही महाराष्ट्र स्कूटर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। इस नाम महाराष्ट्र स्कूटर है तो ऐसा लिंक नहीं होता है, बाकी कैसे बजाज 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 नाम है ना, इसलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर 51-51 में चेक करो आप लोग कौन है। तो ये कंपनी करती क्या है, क्या ये स्कूटर से रिलेटेड काम करती है या फिर कुछ और काम है, जरूर कमेंट सेक्शन में आप बता देना। जो भी सही जवाब देगा उससे मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है। तो बाकी लोगों को सवाल का सही जवाब यहां पर मिल जाएगा। तो ये 72% प्रमोटर में कौन है, नेम कंट्रोलिंग स्टेक रिलायंस का, यस मतलब रिलायंस ने लोटस स्टॉक यहां पर खरीदा था, तो इसलिए थोड़ा बहुत ये भी कंपनी फोकस में आप ही रहती है। छोटी कंपनी है, ऑब्वियसली अपने अपने सेक्टर में एक डिसेंट लेवल का वो परफॉर्मेंस को बयान करती है कि क्या परफॉर्मेंस रहेगा, तो इसलिए उन कंपनीज के ऊपर हर किसी का कल ध्यान यहाँ पे रहने वाला है। सो लेट्स सी नंबर्स कैसे इनके निकल कर आते हैं। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।